ओम शांति। बहुत समय से हम सभी बाबा की इन प्रेरणाओं को सुनते आ रहे हैं कि बच्चे, समय बहुत समीप है और वो समय समीपता के चिन्ह हम सबके सामने दिखाई देने लगे हैं। इसलिए आज इस विषय को चुना है कि समय की समीपता बाबा किस बात को कहते हैं, कौन सा समय समीप आ गया है जिसकी हम सबको तैयारी करनी है। एक तरफ हम सब देख रहे हैं कि बाबा की बेहद सेवाएं देश विदेश बहुत विस्तार को पा रही हैं। चारों ओर कितने सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं, हर स्थान स्थान पर बाबा के बच्चे पहुंच रहे हैं। सेवाओं का डंका तो अब भारत नहीं पूरे विश्व में बज रहा है बहुत तीव्र गति से। और साइंस के साधनों के द्वारा संदेश बाबा की जो गति बहुत फास्ट है, इससे लगता है कि बाबा जो हम सबसे चाहते हैं कि मेरा संदेश घर घर तक पहुंच जाए, तो हम समझते हैं कि ये साइंस के साधन उसका निमित्त माध्यम बनेंगे। लेकिन सेवा का साधन भले अनेक प्रकार के साइंस के साधनों से है, फिर भी बाबा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं कि अंतिम प्रत्यक्षता का समय आप बच्चों की ऊंची जीवन से, श्रेष्ठ स्मृति से, आपके चेहरे से, आपके चलन से, आपकी धारणा से बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो ऐसे समय की समीपता दिखाई देती है कि अभी कई बाबा के बच्चों में तीव्र पुरुषार्थ की बहुत अच्छी लहर है। सबके दिल में अभी ऐसे लगता है कि बस पहुंचे कि पहुंचे, कि कुछ होने वाला है। तो अंतिम समय के नजारे बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। और जब प्रत्यक्षता होगी तो एक तरफ जय जयकार होगी, उसके चिन्ह तो हम सब देख ही रहे हैं। जो बाबा कहते थे कि बच्चे, तुम्हें बनी बनाई स्टेज मिलेगी, लोग आएंगे, ऑफर करेंगे, हर स्थान पर आपको ही मुख्य बनाएंगे, मुख्य मेहमान के रूप में आपका स्वागत होगा। तो बाबा के बहुत सारे महावाक्य अभी साकार रूप में प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो ऐसी ब्राह्मण आत्माओं की प्रत्यक्षता होते होते एक दिन बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। और वो प्रत्यक्षता जिस दिन जय जयकार के नारे लगेंगे, हम सबको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएंगे। हमारे दिल से भी निकलेगा कि हमने जो पाना था सो पा लिया। लेकिन उसके साथ साथ बाबा कहते दो दृश्य सामने होंगे, एक तरफ जय जयकार होगी और दूसरी तरफ हाहाकार होगी। बहुत सी परीक्षाएं ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं निमित्त बन करके लेगी, क्योंकि अंतिम समय में हर आत्मा को हिसाब किताब चुकतू करने वापस जाना है। तो जो भी हम सब ने 84 जन्मों में देह देह के संबंधों में रह करके अनेक प्रकार के हिसाब किताब बनाए हैं, वो भी अंतिम समय में बहुत ही फास्ट गति से चुकतू होंगे। और उसके लिए अनेक प्रकार की परीक्षाएं भी सामने आएंगी। और परीक्षाओं के साथ साथ इतना बड़ा सुख और इतना बड़ा विश्व, ये परिवर्तन करना कोई कॉमन बात नहीं है। कभी आपने सभी ने एकांत में बैठ करके इस बात पर विचार करना कि इतनी बड़ी दुनिया का परिवर्तन, करोड़ों अरबों लोग हैं और सब समेट करके सिर्फ 9-10 लाख बचेंगे। सोचो, इतनी बड़ी सामग्री, इतने बड़े साधन, इतनी बड़ी सुविधा, इतना बड़ा विस्तार कोई कॉमन परिवर्तन नहीं है। बड़ा भयानक महाविनाश होगा।
तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी है? तो उसके लिए आप सभी कुछ बातों का विशेष ध्यान देंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि यदि सचमुच समय समीप आ गया है तो उसके लिए क्या मैं तैयार हूं, कि अभी समय और चलने वाला है। चेक करना है अपने आप को, रियल को रियलाइज करना है, ऊपर ऊपर से नहीं कि मैं आत्मा जो हूं जैसी भी हूं, उस रियल को रियलाइज करना कि सब कुछ जैसा बाबा मुझे बनाना चाहता है, क्या वो स्थिति मेरी बनी है? मेरा अनादि और अविनाशी स्वरूप, जिस स्वरूप में बाबा हमें पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए हमें इतने साधन, योग भट्टियां, क्लासी, कोर्स, भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी रिफ्रेश करने की जो युक्तियां हो रही हैं, क्लासेस हो रही हैं, तो क्या उनके आधार से अपने आप को रियल को रियलाइज किया है? पहले अपने फाउंडेशन को चेक करो कि जब से हम बाबा के बने हैं, मेरा फाउंडेशन क्या है? ज्ञान और योग फाउंडेशन है या स्नेह और सेवा फाउंडेशन है? कई बाबा के बच्चे जिस दिन से बने हैं स्नेह में आ गए, परिवार के स्नेह में आ गए, दीदियों ने बड़े प्यार से टोली खिलाई, भोजन खिलाया, सहयोगी बनाया, साथी बनाया और साथ साथ सेवाओं का चांस भी मिला। और हम सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाने लगे। लेकिन क्या हमारा फाउंडेशन ज्ञान और योग के आधार पर है? ज्ञान की सब्जेक्ट को हमने अच्छी तरह से समझकर ज्ञानी तू आत्मा बने हैं? ज्ञान हमारे स्वरूप में आया है क्या? इस बात की चेकिंग जरूरी है। और ज्ञान के आधार से उसके साथ साथ योग, बाबा जो योग के गहन अनुभव बता रहे हैं, या सिर्फ बाबा बाबा कहकर के हम चल रहे हैं? अगर ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत किया हुआ है तो परीक्षाएं कैसी भी आ जाएंगी, स्नेह के फाउंडेशन वाले, सेवा के फाउंडेशन वाले है। और यदि ज्ञान और योग का फाउंडेशन है, पूर्ण रूप से बाबा पर निर्भर है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, और ज्ञान के समझ से सबके साथ चल रही है, तो पेपर, तो परीक्षाएं तो परिवार से भी आ रही हैं, समाज से भी आ रही हैं, सरकार से आ रही हैं, प्रकृति से आ रही हैं, भटकती हुई आत्माओं के द्वारा आ रही हैं। बहुत सारी परीक्षाओं के लिए आप सभी अनुभवी भी हैं। ऐसा कोई ब्राह्मण आत्मा ये नहीं कहेगा कि मैं बाबा का बना और मेरे आगे कोई परीक्षा नहीं आई है। पढ़ाई है तो पढ़ाई के साथ साथ परीक्षाएं तो आएंगी ही। कोई उस परीक्षा को सहज पार कर लेता है और कोई उसी को आगे बढ़ भी जाता है, और कई लोग उसमें उलझ भी जाते, फंस भी जाते हैं। अगर ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत है, पक्का है, तो स्थिति डगमग नहीं होगी। परीक्षाएं आती हैं, खुशी खुशी से पेपर देते हैं और आगे बढ़ जाते। ये नहीं कहते कि क्यों आई, कहाँ से आई, किसने निकाला है पेपर, ये तो कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, इस पर तो मेरा विचार ही नहीं था। ये भी, ऐसी भी बातें होंगी ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि जो कल्पना नहीं की थी वो होगा। जब नई नई परीक्षाएं आएंगी, जो बच्चे स्नेह और सहयोग से चल रहे वो मुरझा जाते हैं। ज्ञान योग से, पढ़ाई से सब किनारा कर लेते, मुरली से जब लिंक टूट जाती, कहते हम तो घर में मुरली पढ़ लेते, सेंटर पर जाकर के क्या करेंगे। कई प्रकार की माया आ जाती है। कहते हैं जब कोई युद्ध के मैदान में एक दूसरे पर अटैक करता है, एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है, तो अटैक करने से पहले उसके साथ कम्युनिकेशन के साधन को कट करता है। टेलीफोन लाइन कट करेगा, बिजली की लाइन, पानी की लाइन, सप्लाई की लाइन, सब कट करेगा, फिर अटैक करेगा।
ऐसे ही जब माया भी हम सब पर अटैक करने वाली होती है तो देखती है कि सबसे पहले हमारे कम्युनिकेशन को कट करती है। क्लास में आने का इंटरेस्ट नहीं होगा, मूल्य सुनने का इंटरेस्ट नहीं होगा, सेवा करने का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, परिवार अच्छा नहीं लगेगा। और धीरे धीरे माया देखती है कि ये तो अब बाबा से दूर हो रहा है, तो इसको हम अपना बना सकते हैं। इसलिए सभी अपने फाउंडेशन को मजबूत करें कि हमारा फाउंडेशन ज्ञान और योग है और उसके आधार से ही हमें परीक्षाओं में पास होना है, किसी के स्नेह के आधार से नहीं। और दूसरा फाउंडेशन है निश्चय का। निश्चय की परीक्षा तो समय प्रति समय आनी ही है और भी आएंगी। जब कोई अचानक पेपर आता है तो कहते हैं कि तुम देखो बाबा के बने बड़े ज्ञानी बनते हो, कहते हो भगवान हमारा साथी है, कहाँ तुमको मदद की। कोई भी छोटी मोटी परीक्षा जब आती है, और कलयुग के अंदर तो हम तो सब देख रहे हैं, अकाली मृत्यु की परीक्षाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। जिनसे ज्यादा थोड़ा अटैच होते हैं तो देखते हैं परिवार के अंदर इकलौते बेटे होते हैं और माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, सारा परिवार ज्ञान में चलता है, और अचानक कोई कारण बनता है, उसका शरीर छूटता है, कुछ भी होता है तो बहुत बड़ा शॉट लगता है परिवार में। और ऐसे लगता कि जैसे परिवार में दुख का पहाड़ गिर गया। तो उसके निश्चय के फाउंडेशन को लोग हिलाते कि क्या तुम्हें भगवान ने मदद की, क्या ज्ञान योग है। कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और बाबा तुम्हारा कुछ नहीं करता। तो हमारा निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने के लिए समय, समाज, परिवार, संबंधी सब सामना करना शुरू कर देते। लेकिन ऐसे कई पेपर में यदि हमारी स्थिति अचल होती है, एक रस रहती है, खुशनुमा रहते हैं, कुछ भी हो, ये आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, ये नथिंग न्यू, कुछ भी इसमें राज भरे हुए हैं ड्रामा के। अगर स्थिति अच्छी है, निश्चिंत है, तो परीक्षाओं को हम पास कर देते हैं और बाबा के प्रत्यक्ष स्वरूप में हम शामिल हो जाते हैं कि सचमुच भगवान इनको मिला है, तब तो इस इतनी बड़े पेपर को ये सामना कर पाए हैं और इनने सहज रूप रीति से पार कर लिया है। तो एक तरफ डिसर्विस भी होती, एक तरफ सर्विस भी होती है। इसलिए निश्चय के फाउंडेशन को आपको मजबूत करना है, क्योंकि ये समय बहुत क्रिटिकल है। ऐसे समय में स्वयं को सेफ रखना आज की बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। इसलिए अपने आप को सदा निश्चिंत रखें, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में अपने आप को बिजी रखें, तो आप सदा विजयी रहेंगे। बाबा हर पल आपकी मदद करेगा। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहता है, यही समय की पुकार है, यही समय की मांग है, अंतिम समय की यही चेतावनी है और अंतिम समय के यही 2 पेपर हैं। इसलिए विशेष सभी अपनी योग तपस्या को बढ़ाते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ओम शांति।